बता 1 मिनट में चालू करेंगे, बताना लाइव भी हो जाए टाइम 1 मिनट बचा। चलिए बन गया, बन गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। हाँ चलिए बनाइए। 2 क्लास में बेसिक और कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आज के क्लास में उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, और आज रेशियो का आखिरी क्लास है, रेशियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको बनाइए फिर हम बताएंगे। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ABC if angle B is equal to 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, ठीक है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ले लो। AC माइनस AB इज इक्वल टू 1, AC माइनस AB इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू 1 प्लस AB। तो तुम AB जो है, AB इसको क्या मान लो, X। AB को क्या मान लिए, X। तो मेरा AC क्या हो जाएगा, X प्लस 1। कहानी यही क्लियर है। अब क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ मेरा हाइपोटेनियस क्या है, x प्लस, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 49। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कट कर दिए, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 48 बाय 2, यानी x का वैल्यू कितना आया मेरा 24। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू 24 कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू 24 आया, इट मीन्स मेरा ये कितना हो गया 24, और ये मेरा कितना हो गया 25। कोई दिक्कत, अब पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो कॉस ए क्या हो जाएगा 24 बाय 25 माइनस साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा 7 बाय 25। 25 क्या आएगा मेरा एलसीएम, ये हो गया 24 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 17, तो 17/25। कोई दिक्कत, चलिए हो गया, लिख लिए, आगे बढ़ाते हैं, जल्दी लिखो जल्दी। हो गया, चलो बनाओ, सेम टाइप का क्वेश्चन सबसे खुद बन जाना चाहिए, किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए। इस क्वेश्चन को सही कर लो, AC प्लस BC, जो क्वेश्चन है उसको बनाइए ना, हम ये पुट कर देते। चलिए देखिए, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, देखो ABC एक ट्रायंगल है, B 90 डिग्री है, दिया हुआ है, AB कितना है, AB कितना है
5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC प्लस BC क्या दिया हुआ है? AC प्लस BC इज इक्वल टू 25। तो AC इज इक्वल टू 25 माइनस, या BC इज इक्वल टू 25 माइनस AC, जो मन करे वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम BC को क्या ले लेंगे? X। BC को क्या ले लेंगे? X। तो मेरा AC क्या हो जाएगा? 25 माइनस, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करेंगे? वही जो कर रहे हैं हमेशा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है मेरा? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। AB क्या है मेरा? 5। 5 का स्क्वायर। BC क्या है? एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसका A माइनस बी में ब्रेक कर दो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू बी। ठीक है, यहां 5 5 जा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिक्कत है? यहाँ 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600। माइनस माइनस खत्म, x इज इक्वल टू 600 बाय 50। x मेरा कितना आ गया? x कितना आ गया? 12। x कितना आया? 12। इसका सीधा मतलब है कि ये मेरा क्या आ गया? 12, और ये मेरा क्या आ गया? 13। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन हमको बोला सेक ए माइनस 10a, क्या बोला? सेक ए माइनस 10a। तो सेक ए माइनस 10a, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस मेरा क्या है? 13, और बेस क्या है? a के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। तो ये 13 बाय, और 10a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है? 12, और बेस क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हो गया। बनाइए। टाइम 1 ही मिनट देंगे, जल्दी जल्दी बनाना है। ठीक है, 90 सेकेंड। 1.5 मिनट दिए, बनाओ, जी लो अपनी जिंदगी। हो गया।
चलिए, हो गया ना। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 2 - 2 cos थीटा। ये सॉल्व करना है। एक तो जो हम लोग तरीका से बना रहे थे बन जाएगा, उससे भी। सब लोग बना लिए हैं? क्या आंसर आया है? हो गया? हो गया। देखो, इसमें एक तरीका तो ये है कि भाई cot थीटा 15/8 दिया हुआ है, तो cot का फॉर्मूला जो होता है उससे निकाल के हम तीनों, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, ये तीनों हमको पता चल जाएगा। और इससे क्या होगा कि हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू निकाल करके जो लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा यहाँ है कि इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताइए? तो ये क्या होगा? 1 प्लस, और इधर 1 - इसमें 1 + cos थीटा, ठीक है। इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो अगर हम सही से लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, 2 1 + cos थीटा और ये 1 - cos थीटा। तो ध्यान से देखो, 2 से तो 2 कट गया, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही, और ये sin² थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 1 - cos²थीटा। याद करो, आइडेंटिटीज के फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे, ध्यान से देखो यहाँ, आइडेंटिटीज के फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे, यानी स्क्वायर रिलेशन में हम आपको बताए थे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या? 1। तो अगर हम कहेंगे कि ये sin²थीटा अगर उधर चला जाता है तो cos² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ये हो सकता है, यानी cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin²थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मली अगर हम cos को उधर भेजते, एक तो ये होगा, और अगर हम cos को उधर भेजते तो मेरे पास क्या होता? sin²थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हो सकता था। तो आप ध्यान से देखिए, 1 - sin² थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? और 1 - cos² थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? तो साइन दोनों स्क्वायर है, और cos बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट होता है। तो cos² थीटा बाई sin² थीटा इज इक्वल टू cot²थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? cot²थीटा। वैल्यू हमको वही दिया हुआ था ना, तो cot थीटा दिया हुआ था, यहाँ cot²थीटा आया। तो क्योंकि cot²थीटा को हम लोग cot थीटा का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा हम आपको बेसिक में ही बताए थे कि स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो cot थीटा मेरे पास क्या है? 15/, तो ये हो जाएगा 15/8 का स्क्वायर, 15/8 का। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 5, और 8 का स्क्वायर, ये आंसर होगा। तो एक तरीका मेरा जो था वो पहले जैसे हम क्वेश्चन बना रहे थे वैसे भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक ये था कि डायरेक्ट इसी से हम यहाँ पहुंच गए, उतना हमको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, ये सब का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, जो वैसे भी बनाए थे उनका भी सही है, जो ऐसे बनाए इनका भी सही है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ाए? बढ़ा दें? लिखना है? जल्दी लिखिए।
हो गया? बढ़ाते आगे, बनाइए। बन जाएगा। किताब बंद करके रखो। अगर किताबें से पढ़ना है तो घर पे बैठो आराम से किताब से पढ़ लो। बैग में रखो किताब। और सब अपना अपना बनाओ। एक दूसरे का कोई देख करके, या एक बना रहा है दूसरा वही लिख लिया, वो काम नहीं। खुद से बनाओ, नहीं बने हम बताएंगे। चले बताएं। देखिए, चलिए देखिए, क्या है, 7 sin² प्लस 3 cos² इज इक्वल टू 4, ये मेरा गिवन है। हमको शो करना है कि tan θ 1/√3 है। tan θ के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? sin θ और cos θ, यही चाहिए, दोनों चीज चाहिए, तभी तो sin θ/cos θ करेंगे तो tan θ का वैल्यू लाएंगे। तो यहाँ ये ऐसा है, तो हम आगे क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखो, अगर इसको हम लोग 4 sin² प्लस 3 sin² लिख दें, तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत है। 7 को हम लोग 4 + 3 में लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। प्लस 3 cos² इज इक्वल टू 4। क्लियर है? अब इतना करने से ही एक काम मेरा हो पा रहा है कि इस दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 4 sin² प्लस 3 sin² प्लस cos² इज इक्वल टू कितना? 4। तो आप देखेंगे 4 sin² प्लस cos² का वैल्यू कितना? 1। तो 3 × 1 इज इक्वल टू क्या? 4। तो नॉर्मली हम इसको कह सकते हैं 4 sin² इज इक्वल टू 4। इधर तो मल्टीप्लाई होकर 3 होगा, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -3। तो sin² इज इक्वल टू 1/4। sin² मेरा कितना आ गया? 1/4। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अब बताइए, हम आइडेंटिटी जब तब से बात कर रहे हैं, यानी स्क्वायर रिलेशन, उसी को आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बोलते हैं। यानी sin² प्लस cos² इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो sin² प्लस cos² क्या होगा? 1 होगा। तो sin² तो हमको दिया हुआ है, आ गया है ना, दिया बने ले आए हैं हम लोग। ठीक है, तो 1/4। और ये क्या है? cos² इज इक्वल टू 1। इधर क्या करेंगे? cos² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। सॉल्व कर देंगे इसको। cos² इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 यानी 3/4। कहानी खत्म है। अब हम लोगों को लाना क्या है? देखो, नॉर्मली तुम लोग देखो कि tan² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin² बाय, यानी sin² बाय cos² क्या आ जाएगा? tan² ना। तो हम लोग यही चीज करेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे इसको। नॉर्मली मेरा sin² आया, cos² आया, दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड करा देंगे। sin² बाय cos²। तो sin² मेरा कितना था? लिख दे रहे हैं। और मेरा cos² कितना था?
तो यहां ध्यान से देखो, तो क्या ये 4 और 4 कट जाएगा? कट जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आएगा? 1/3। और क्योंकि इधर स्क्वायर तो उधर जाकर के अंडर रूट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/3, जिसको हम लोग 1/√3 ऐसे कह सकते हैं। यही हमको प्रूव करना था। हो गया। कोई दिक्कत? समझ आया? लिख लीजिए, लिखिए, जल्दी से लिखिए। चलिए आगे बनाइए। क्वेश्चन तो सबसे बन गया होगा, ये तो कुछ है ही नहीं। बन गया है सबसे? बताना भी है? अच्छा, थोड़ा सा बता देते हैं। चलो देखो, एबीसी ट्रायंगल है, एंगल बी 90 है, ठीक है। ए बी कितना है मेरा? 5। बीसी मेरा कितना है? 12। तो ए सी निकालना है। अब इतना पाइथागोरस हम करके नहीं बता रहे हैं, नॉर्मली डायरेक्ट बता रहे हैं। क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 प्लस 25 169, 169 का अंडर रूट, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब हमसे पूछा क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। चलो ठीक है, साइन ए बता दे रहे हैं। साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, क्या हो जाएगा? उसके बाद पूछा सेक ए। सेक ए मतलब कॉस ए का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस बाय बेस। तो ये जो हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बेस। ए का पूछ रहा है ना, तो बेस उसके लिए ये होगा ना। तो 13/5। उसी प्रकार से साइन सी, तो साइन सी पूछ रहा है, तो यहां सामने देखो 5/, और फिर क्या पूछा? सेक, सेक सी, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ मेरे लिए बेस ये है और हाइपोटेनिस ये है, तो 13/, कोई दिक्कत? क्लियर है ये? आगे बढ़ाएं? ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, लॉलीपॉप दे दिया बीच में। चलो बना।
क्या हुआ? इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू सी डी 4 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर फाइंड। अच्छा हम फिगर बना दे रहे हैं। In the adjoining figure, angle B is equal to 90 degree. BC is equal to CD. BC is equal to, अच्छा सॉरी, BC is equal to CD 4 4 ठीक है। AC is equal to 10। चलो जो दिया है बाकी आप काम कीजिए। बन गया? हो गया? देखो एंगल BC और CD कितना कितना दिया हुआ है? ये 4 और ये भी 4। AC कितना दिया हुआ है? AC कितना दिया हुआ है? ये मिसिंग है, इसको डी कर लेना। क्वेश्चन टाइपिंग वाला गड़बड़ा दिया है। चलो देखो, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ऐसा है। ठीक है। अब देखो ये 10 है और ये BC, यानी मेरा अगर बात करें इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में देखो तो मेरा AB कितना है निकालना है, BC कितना है, सॉरी BD कितना है और AD कितना है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, तो AD तो हमको दिया हुआ है 10, AB स्क्वायर और BD दिया हुआ है 8, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, इधर माइनस कर दो, इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू √36 यानी 6 सेंटीमीटर। तो मेरा AB कितना आ गया? अब
ए बी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अब इन ट्रायंगल एबीसी में बात करते हैं। तो एबीसी ट्रायंगल में मेरा अब जो हम निकाले हैं, तो ए बी कितना है, ए बी कितना है 6, बीसी कितना है, हाँ कभी 6 बोलो कभी 4 बोलो, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए बी क्या है मेरा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 16। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 52। अंडर रूट 52 का मतलब क्या होगा, कितना आएगा 4 इंटू 13, 13 चौके 52 होता है, 4 इंटू 13, 4 तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा, रूट 13 अंदर आ जाएगा, यानी 2 रूट 13, 2 रूट 13। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम, क्योंकि थीटा देखो ये हम क्यों काम किए, क्योंकि ट्रेंगल एबीसी में ही एंगल थीटा है, और तब हमको बोला कि साइन थीटा और कॉस थीटा बताइए, पूछा तो बहुत आसान सा चीज था, लेकिन थोड़ा सा फिगर उठपटांग दिया था। तो देखो अब हम इसका बताएंगे क्या, साइन थीटा, पेन मरियल है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस कितना, ये साइन थीटा आ गया, और ये मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय बेस बाय हाइपोटेनस, तो 6 बाय, कोई दिक्कत, क्या हो रहा है, ओ काटे, अब काटा काटी तुम लोग अपने से कर लो ना, सब अब हम करते रहे, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 2 बाई रूट 13, 3 बाई रूट 13, ठीक है, हो गया, बढ़ा दे आगे, चलो बनाओ। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90, क्वेश्चन आधा है हम लिख दे रहे हैं पूरा। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 10 ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला लिखिएगा साइन ए कॉस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11th में ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, पढ़ना है अभी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हम ऑनलाइन किए हुए थे, मत समझना कि हमारा मनमानी चलेगा, ठीक है, उतर के पहले 2 4 थोपी देंगे फिर यहाँ के पढ़ाएंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है, 11th में फॉर्मूला है, यहाँ आपको बस शो करने बोल रहा है, ये दिया हुआ है 10 ए दिया हुआ है, बाकी आपको निकालना है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और एक कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए बी सी, आप ए बी इसका 2x, बी सी जो है x, ये x, और ए सी जो है √3x। अब बनाइए जल्दी से, बनाइए।
हो गया, बन गया सबका। चलो देखो क्वेश्चन क्या था, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बनाए। 10a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, ये गिवन था, पूछा कि ये निकालना है, गिवन यही था, पूछोगे कि ये कैसे लिख दिए, तो ये भी करके दिखा रहे हैं हम, लिख दिए, फिगर में था तो हम लिख दिए हैं। चलिए देखिए यहाँ, तो यहाँ देखो आया वो कैसे, सबसे पहले 10a का फॉर्मूला, इस फिगर के अकॉर्डिंग 10a का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर क्या है इसका, बीसी है, और बेस क्या है, और ये दिया हुआ क्या था मेरा, इसके अकॉर्डिंग बीसी को हम लोग क्या मान लिए, और एसी को क्या मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, बीसी को एक्स क्यों माने, एसी को √3x कैसे लिखे, क्लियर है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी पता नहीं था, ए सी पता था, ए सी √3x था, बी सी कितना था, x था, 3x² प्लस x², ए बी इज इक्वल टू √4x², इट मीन्स 2x, तो ये 2x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में तो कोई परेशानी नहीं। अब यहां तक हम परेशानी नहीं है तो हमको साइन और कॉस, साइन ए कॉस बी और साइन बी और कॉस बी, ये चारों का वैल्यू चाहिए, बगल में निकाल लेते हैं पहले, फिर उधर सॉल्व कर लेंगे उसको। साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, साइन ए परपेंडिकुलर यानी एक्स बाय हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, x/2x होगा ना, x बाय, तो अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा साइन ए का आया, ठीक है। उसी प्रकार से मेरा कॉस ए का क्या होगा, बेस बाय, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है मेरा इसके लिए, ए के लिए √3x बाय x काट देंगे, ये मेरा क्या होगा, √3 तो साइन ए कॉस ए निकल गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग साइन बी और कॉस बी, ठीक है। तो मेरा साइन बी अगर देखेंगे तो साइन बी मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा थीटा अब हो गया, ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो अब की बार क्या हो गया, √3x बाय √3/2 हो गया। फिर देखेंगे कॉस बी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस मेरा क्या है, x है, और ये क्या है, ये चारों आ गया, कोई दिक्कत। अब जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन पे काम करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइन ए कॉस बी, साइन ए मेरा क्या है, कॉस बी मेरा क्या है, 1/2 है। फिर हमसे क्या बोला, कॉस ए, कॉस ए मेरा क्या है, और कॉस बी मेरा क्या है, सॉरी साइन बी क्या है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/, और √3 इंटू √3 3, और 2 2 जा 4, 4/, कट के कितना आया, यानी पहला का आंसर 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए √3/2, कॉस बी क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन ए, साइन ए क्या है मेरा, 1/2, और साइन बी क्या है मेरा, तो ये तो देखिए कि सीधा समझ आ रहा है कि जितना इधर सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कहेंगे √3/4 माइनस √3/, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब देखा, यहां से अगर चलोगे जो निकालना है बगल में तो 2 मिनट में ही सॉल्व हो गया है, मतलब
अगर कुछ बनाना खाना पीना बनाना होता तो पहले प्याज व्याज सब मसाला वसाला सड़िया के सब काट उठ के बढ़िया से रख दो, तो एक बार में खाली दही का काम है। और नहीं तो फिर बीच में टमाटर लेने आया तो दौड़ल गए टमाटर लाने, इधर जा रहे हैं प्याज लाने, तो परेशान परेशान हो जाओगे। तो सब एक जगह इकट्ठा यहाँ को नाम कर लो, डाल के छिड़क दो, ठीक है, क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाएं, चलिए बनाइए। इन a triangle ABC it is given that AB ratio BC ratio AC is equal to इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया हुआ है, बनाइए। जल्दी से बनाइए। हो गया, बढ़ा बताएं। चलिए देखिए, हमारे पास है क्या, ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी इज इक्वल टू 8:15:17। तो इसको देखते के साथ एक चीज तो क्लियर है कि हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। ए सी क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 17 है, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये काम कर देंगे, ये 17 के, इस दोनों में BC अगर है मेरा, ये क्या हो जाएगा 15 के, और ये भी क्या हो जाएगा 8 के। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाइपोटेनियस हम पकड़ लिए, बाकी दोनों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस सी माइनस, तो पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो डायरेक्टली ये सॉल्व कर रहे हैं। कॉस ए इसके लिए कॉस ए तो क्या होता है, बेस बाय 8/17, कॉस सी 15/, माइनस साइन ए परपेंडिकुलर बाय, और साइन सी, तो ये देख करके इतना मजा आया कि इसको हम सीधे काटिए दिए।
है ऐ करती है, मुंह फाड़ती है, नहीं कटेगा? कटेगा ना? मेरे मन को भाया, बहुत मजा आया। ठीक है, हो गया ना? चलो अगला। 10a माइनस 10c। लिखते क्यों, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, छोड़ो ना उतना काम। 10a क्या होगा मेरा? 10a परपेंडिकुलर बाय p बाई बी। तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये 15 बाय, फिर क्या है 10c, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 8 बाय। चलो ठीक है। और यहाँ 1 प्लस 10a क्या था मेरा? तो इसको तो ऐसे ही काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे एलसीएम क्या आएगा 15 और 8 का 120। 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा 15, तो 15 इंटू 15 200 माइनस 15 से कितने बार में करेंगे 8 बनते 8 8 जा, और नीचे में क्या है 1 प्लस 1 2, ये पूरा सॉल्व होकर के 1 आया, 1 प्लस 1 2। तो ध्यान देंगे इसको हम लोग माइनस करें कितना होगा 161 बाय 120,